Assalamu alaikum 5 class. Today we are going to read the last part of unit number 8 life cycles of animals. बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने environment watch तक पढ़ा था, पेज नंबर 41 तक. आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. लास्ट टाइम हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा था. हम दोबारा से रिकॉल करते हैं दैट व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस. मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फोसिस मींस कि जब एक एनिमल पैदा होता है तो इसकी बर्थ से लेकर उसकी एडल्ट स्टेज तक उसके जो अपीयरेंस है, उसके बॉडी फीचर्स है, उसमें चेंजेस आते हैं. उन चेंजेस के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं. अब फर्दर आज हम मेटामॉर्फोसिस की दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. इन द ड्राइंग्स अबव यू कैन सी दैट animals undergo the different stages in their life cycle. For example, the grasshopper passes through the 3 stages instead of the usual 4: the egg, the nymph and the adult. This is called incomplete metamorphosis because it doesn't have the 4th life stage. अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो ग्रास होपर का लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले तो एग लेइंग करता है एडल्ट जो ग्रास होपर होता है, और फिर जब एग हैचिंग का प्रोसेस होता है तो इससे एक छोटा ग्रास होपर निकलता है जो आप देख सकते हैं कि बॉडी फीचर्स या बॉडी अपीयरेंस के लिहाज से डिफरेंट है एडल्ट से. तो निम्फ उसे हम कहते हैं, और फिर निम्फ जो है वो ग्रो करता है, और ग्रो करके जब अपनी एडल्ट स्टेज में आता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा हो जाता है. तो क्योंकि इस पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ 3 स्टेजेस हैं, इसकी 4th स्टेज नहीं है, सिर्फ इसके 3 स्टेजेस की वजह से हम इसे कहेंगे दैट दिस इज़ द टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस नोन एज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. और एग्जाम्पल्स भी आपको बताई गई हैं. ड्रैगन फ्लाइज, टर्माइट्स, मैगट्स एंड कॉकरोचेज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल्स विच पासिस थ्रू इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. कि ये वाले फर्दर वो वाले एनिमल्स आपको बताए गए हैं या इंसेक्ट्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस से पास करते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से. अब यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई बेटा आप देखें, इसकी कितनी स्टेजेस हैं. सबसे पहले एक एडल्ट बटरफ्लाई है, वो एग लेइंग का प्रोसेस कर रही है. एग हैचिंग के बाद उससे कैटरपिलर बनता है. कैटरपिलर जो है वो ग्रो करता है प्यूपा में, और फिर प्यूपा कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट में जो इमर्ज करता है क्राइसालिस से. ठीक है. तो अब हम लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे. द बटरफ्लाई पासिस थ्रू द 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल: एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाई. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. प्यूपा से आगे ब्रैकेट में क्राइसालिस लिखा हुआ है, ये प्यूपा का सेकंड नेम है. एज इट कम्प्लीट्स ऑल 4 लाइफ स्टेजेस, क्योंकि इसने 4 लाइफ स्टेजेस को कंप्लीट किया है इसलिए हम इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं. अब फर्दर एग्जांपल भी आपको बताई गई हैं. बीज, फ्लाइज, फ्लीज एंड मोथ्स एंड एंट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एनिमल्स विच पास थ्रू द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. यानी कि उन्होंने आपको फर्दर भी एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि ये वाले बर्ड्स या इंसेक्ट्स जो उनसे हैं, इंसेक्ट्स जो इनसे हैं, ये वो आप कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से जो है वो पास करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ स्टेजेस 4 होती हैं. एंड हेयर इज़ द लास्ट पार्ट. Environment watch. Birds and mammals produce small families. They protect their youngs by building the suitable home for them and by defending them if they are attacked. Many small creatures, however, such as insects and animals, lay eggs. They have to lay thousands of eggs because few will survive and grow into the adults. When you are out and about, be aware of this and do not destroy eggs, nests or the natural habitats. अब यहाँ पर आप देखें, hens lays eggs that we use as a food. Insects lays eggs that are the part of food chain. इस पैराग्राफ में बेटा आपको ये बताया जा रहा है कि देखें, हम लोग जब डिफरेंट किस्म के घर से बाहर किसी भी पर्पज़ के लिए जाते हैं तो आपको हो सकता है किसी इंसेक्ट का या किसी बर्ड का एग नज़र आए. तो वो एग्स क्वांटिटी में इंसेक्ट्स के तो बहुत ज़्यादा होते हैं. ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं और फर्दर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं. और कुछ जो अगर आप बर्ड का देखो तो कुछ एग्स वो, अब जैसे हैन के एग की वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि उसे तो हम लोग वैसे ही एज अ फूड यूज़ करते हैं. और कुछ एग्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग एज अ फूड यूज़ नहीं करते, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स या दूसरे किसी भी स्पीशी के लिए एज अ फूड यूज़ हो सकता है.
सॉरी, तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम बाइट जाएं तो इस तरह अगर हमें किसी भी एनिमल का किसी भी बर्ड का जो है वो आपको कोई बेबी नज़र आए या कोई एग नज़र आए तो आप उसे प्लीज़ हार्म मत पहुंचाएं, क्योंकि इससे उनकी जो जनरेशन है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द reading of the unit number 8, life cycles of animals. In the last I am going to display you the words meanings again. आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये यूनिट नंबर 8 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं. आपने क्या करना है कि इन सारे वर्ड्स मीनिंग्स को अपनी बुक के ऊपर मेंशन करना है, ताकि जब आप रीड करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द कॉपी वर्क ऑफ दिस यूनिट. अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.